यूजिंग लिब्री ऑफिस बेस। तो इसका SOP 1 था, क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट विथ फील्ड रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, डिवीजन, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, इंसर्ट 8 रिकॉर्ड्स, क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन स्टूडेंट टेबल। तो ये हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है फर्स्ट वीडियो में। अब हम जाते हैं सेकेंड SOP में। तो सेकेंड SOP है क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय विथ field names, employee ID, employee name, department, employee qualification, join date, employee salary and insert 8 records। तो अब हम इसको परफॉर्म करेंगे लिब्री ऑफिस में। तो आपको सबसे पहले क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर आपको टास्क बार में गूगल टाइप करना है। ये आपको गूगल का होम पेज आ गया। इसमें आपको लिखना है लिब्री ऑफिस, LIBREOFFICE डाउनलोड। ओके, तो जैसे ही आप लिब्री ऑफिस डाउनलोड लिखोगे, आपको फर्स्ट जो लिंक आता है फ्री ऑफिस डाउनलोड, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इसका ऑफिशियल पेज आ जाएगा। यहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया ये सॉफ्टवेयर, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन डाउनलोड्स में ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड्स में मेरा लिब्री ऑफिस 7.4.2 आ गया है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी लिब्री ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आपका ऑफिस डाउनलोड हो गया तो आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। फिर यहाँ पर आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए इसको पूरा इंस्टॉलेशन करना है। जब आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि डू यू वांट टू फिनिश। तो यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक करके इस ऑफिस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करना है। फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक करके लिब्री ऑफिस सर्च करना है, LIBRE ऑफिस। ये देखिए लिब्री ऑफिस बेस, ये जो है इस पे आपको क्लिक करना है, लिब्री ऑफिस बेस। जैसे ही आप लिब्री ऑफिस बेस पे क्लिक करोगे, आपको पहला क्वेश्चन आएगा कि क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो मुझे क्लिक करना है नेक्स्ट, फिर यहाँ पर फिनिश। फिर आपको एक फोल्डर चूज करना है जहां पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो मैं माई कंप्यूटर में डी ड्राइव पे जाती हूँ। डी ड्राइव पे HTML के जो प्रोग्राम्स है उधर ही मैं अपना डेटाबेस क्रिएट कर देती हूँ, DB3। बहुत ही सिंपल सा नाम देंगे, DB3। अब मैंने इसे सेव कर दिया। ये देखिए ये मेरा DB3 सेव हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करना है। तो अब मैं क्लिक करूंगी क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। फिर यहाँ पर मुझे एंटर करना है फील्ड नेम्स। तो फील्ड नेम्स क्या है, EMP ID, फिर EMP MP नेम, फिर नेक्स्ट फील्ड। आप पहले सारे फील्ड के नाम एंटर कर दीजिए, आपका फास्ट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन में देख लेते हैं, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, ज्वाइन डेट, EMP DEPT, फिर EMP QUAL, EMP JOINDT, ज्वाइन डेट। ऐसे आपको सारे कंप्लीट करने हैं। ज्वाइन डेट के बाद एम्प्लॉय सैलरी, सो EMP SAL एम्प्लॉय सैलरी। ये इसको भी मैं स्मॉल में कर देती हूँ, तो ये एकदम इजी हो जाएगा आपके समझने के लिए। अब मेरे सारे कॉलम्स क्रिएट हो गए। तो अब मैं इसे नाम टाइप दे देती हूँ एम्प्लॉय ID। अगर आपको एम्प्लॉय ID अगर एम्प्लॉय ID आपको देना है नंबर, तो आप इसमें चूज कर सकते हैं बिग इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, जो भी आपको चूज करना है। फिर एम्प्लॉय नेम वेरकेर रहेगा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी वेरकेर होगा, एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन ये भी वेरकेर हो सकता है, एम्प्लॉय का ज्वाइन डेट, ये डेट टाइप डेटा है तो मैं इसे डेट बना देती हूँ। एम्प्लॉय का सैलरी ये न्यूमरिक डेटा है तो इसको हम नंबर बना देते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करके इसे
बिग इंटीजर, टाइनी इंटीजर, कोई भी आप ले सकते हैं इंटीजर। ओके, तो अब हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए, सेव बटन पे क्लिक करते ही हम लिखेंगे एम्प्लॉय टेबल। ये मैंने इसका नाम दे दिया, टेबल का नाम। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है क्या, यूनिक प्राइमरी की, डू यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की, तो हम दे देते हैं यस। तो यहाँ पर एक और नया कॉलम ऐड हो गया, आईडी, एंड आईडी इज द प्राइमरी की। मतलब आपके पास दो आईडी, सेम आईडी नहीं हो सकते। तो अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ये देखिए क्लोज हो गया। अब इसके जो लिब्री ऑफिस बेस, ये वाले विंडो पे जाते हैं। यहाँ पर हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम क्रिएट करेंगे फॉर्म। तो मैं यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करती हूँ, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म। इस पे मुझे क्लिक करना है तो मेरा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यूज विजार्ड। अब इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया मुझे एक फॉर्म का विंडो मिल गया। इसमें आपको डबल एरो यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको सारे फील्ड्स एंटर करने हैं। तो मैं यहाँ पे डबल एरो पे क्लिक करके फिनिश कर देती हूँ। ये देखिए मेरा फिनिश हो गया। अब मुझे यहाँ से एक एक एंट्री करनी है। तो सपोज एम्प्लॉय, यहाँ पे क्लिक करके मैं दे देती हूँ एम्प्लॉय ID1, एम्प्लॉय ID1, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट में मैं दे देती हूँ सपोज HR। फिर एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन सपोज दे देते हैं M.Com। ज्वाइन डेट, इसमें आपको कोई भी डेट एंटर करना है। और सैलरी, तो मैं सैलरी में दे देती हूँ 50,000। फिर ऐसे आपको रिकॉर्ड एंटर करते करते जाना है, नीचे नीचे क्लिक करके। ये टोटल 8 रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं। तो मैं आपको फटाफट 8 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके दिखा देती हूँ। HR, M.Com, ज्वाइन डेट ये हम बाद में एंटर करते हैं। सपोज सैलरी हो गई 45,000। फिर ये सिर्फ आपको एरो प्रेस करते हुए एक एक रिकॉर्ड एंटर करना है। ये फाइनेंस, सपोज सैलरी क्वालिफिकेशन हो गई B.Com और सैलरी हो गई 30,000। फिर एरो प्रेस करके आपको एक एक रिकॉर्ड में जाना है, एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाना है। अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो हम सबकी सैलरी और डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये देखिए 6 में 7 और ये 8 कर देती हूँ। इसको मैं कॉलम वाइज भी एंट्री कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 6, 7, 8 कर दिया। अब नेक्स्ट एम्प्लॉय का नेम मैं दे देती हूँ FFF, ये GGG और ये HHH। फिर यहाँ पर आ जाएगा HR फाइनेंस, सपोज से MARKETING मार्केटिंग, MARKETING मार्केटिंग, MARKETING, 3 जनों का नाम हमने दे दिया, डिपार्टमेंट दे दिया मार्केटिंग। अब इनकी क्वालिफिकेशन दे देते हैं B.Com, M.Com, B.Com। फिर यहाँ पर सैलरी एंटर कर देते हैं 40,000। फिर यहाँ इसकी सैलरी सपोज 45,000 और इसका सैलरी सपोज से 40,000। तो ये मेरा 8 रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे सेव कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने इसको सेव पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिकॉर्ड्स सेव हो जाएंगे। देखिए सेव पे क्लिक किया तो सेव चेंजेस। तो ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गया और इसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। अब आपको क्रिएट करना है क्वेरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेरीज। अब लिखा है क्रिएट क्वेरीज टू डिस्प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन इज MBA। तो अब हम दिखाते हैं कि ये कैसे करना है।
आपको क्या करना है, क्वेरी, क्वेरीज पे क्लिक करके क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर आप एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे सिंपल है, अगर मुझे सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं तो मुझे लिखना है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP TABLE एंड सेमीकोलन। तो इसके बाद मैंने इस क्वेरी को सेव कर लिया। अब ये क्वेरी 1 सेव हो गया। अब मैं इसे ओके कर देती हूँ और क्लोज। ये देखिए अब मेरा क्वेरी 1 सेव हो गया। तो मैं डबल क्लिक करूंगी, सारे रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले हो गए। अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिस्प्ले करना है, जैसे मुझे एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन बीकॉम ये डिस्प्ले करना है। वहां पे MBA दिया है, मैं आपको बीकॉम डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। तो क्वेरी इन एसक्यूएल आपको लिखना है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP टेबल। अब आपको एक कंडीशन देनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा वेर EMP QUAL एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, और आपको डबल कोट्स के अंदर देना है BCOM ऐसे ही आप MBA भी लिख सकते हैं। फिर ये सेमीकोलन से मैंने एंड कर दिया। अब आप इसे सेव कर दीजिए। ये मेरा क्वेरी 2 में सेव हो गया। ओके, इसको अब क्लोज कर देते हैं। अब आपको डबल क्लिक करना है तो आपका क्वेरी 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, कैन नॉट फाइंड बीकॉम। एक बार चेक करते हैं हमारी क्वेरी में मिस्टेक कहां पर हो गई। इस क्वेरी को मैं राइट क्लिक करके एडिट करती हूँ, एडिट। तो यहां पर है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP टेबल वेर EMP QL। अब इस टेबल को आप एक बार चेक कर लीजिए। ये जो टेबल है इसका EMP टेबल, इसको मैं डबल क्लिक करके एक बार चेक कर लेती हूँ। EMP QUAL इक्वल टू BCOM। ये देखिए यहाँ पर मैं select asterisk from EMP table where EMP QUAL equal to BCOM। तो एक बार डबल कोट्स हटा के सिंगल कोट्स ट्राई करते हैं, क्या पता ये एग्जीक्यूट हो जाए। और मैं इसको अब सेव कर देती हूँ और फिर क्लोज करके एक बार डबल क्लिक करके देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। क्वेरीज पे मैंने क्लिक किया। अब ये क्वेरी 2, ये देखिए इसको मुझे सिंगल कोट्स में लिखना है बीकॉम। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। वैसे ही आपको अगर क्वालिफिकेशन MBA सर्च करना है तो आप MBA लिख के यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज अकाउंट्स। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज अकाउंट्स। तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कोई भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट आपको कैसे सर्च करना है। यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे लिखना है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP टेबल WHERE वेयर। ये देखिए पूरा इंग्लिश के जैसा स्टेटमेंट है। सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कॉलम्स फ्रॉम EMP टेबल वेयर। आपको अब कंडीशन लिखना है तो आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सर्च करना है। तो मुझे अगर HR डिपार्टमेंट इसके रिकॉर्ड्स दिखाने हैं तो मैं क्या लिखूंगी, वेयर DEEMP इक्वल टू विद इन सिंगल कोट्स आपको लिखना है HR इन कैपिटल, बिकॉज हमने एंट्री करते वक्त भी HR कैपिटल में एंटर किया है तो इसको हमको HR इन कैपिटल। फिर क्वेरी 3 ये सेव हो गया। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप डबल क्लिक करके देखिए क्वेरी 3, ये देखिए ऑल रिकॉर्ड्स विद डिपार्टमेंट HR ये आपका डिस्प्ले हो गया। इसी तरह से आपको ऑल डिपार्टमेंट अकाउंट्स ये आपको डिस्प्ले करना है। फिर लिखा है वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 70,000। वापस मैं लिब्रे ऑफिस में जाती हूँ। यहाँ पर मैं क्वेरी वाला विंडो क्लोज कर देती हूँ और
लिब्रे ऑफिस बेस, इसमें मुझे क्वेरीज क्रिएट करना है। तो मैं वापस क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी टेबल टेबल वेयर ईएमपी SAL ग्रेटर देन। अब यहाँ पर मैं आपको 50,000 से ग्रेटर का डेटा दिखा देती हूँ, ग्रेटर देन 50,000 सेमीकोलन। अब मैंने ये सेव कर दिया। अब ये हो गया क्वेरी 4, तो मैं इसको ओके क्लिक करके क्लोज कर देती हूँ। अब मैं क्वेरी 4 पे डबल क्लिक करती हूँ, तो देखते हैं कोई सिलेक्ट हुआ नहीं। इसका मतलब 60,000 से सैलरी ग्रेटर नहीं होगा। या फिर ये टेबल पे एक बार सिलेक्ट करके ईएमपी टेबल पे डबल क्लिक करके देखिए, नहीं, एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 60,000 नहीं है। तो अब हम इस क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये क्वेरी पे क्लिक करके मुझे क्वेरी 4 मॉडिफाई करनी है, तो मैं राइट क्लिक एडिट यहाँ पर क्लिक करती हूँ। ये देखिए ये एडिट मोड में आ गया। अब यहाँ पर मुझे कंडीशन चेंज करना है, तो मैं कंडीशन को ग्रेटर देन 40,000 करके देखती हूँ, ग्रेटर देन 40,000। फिर ये मैंने सेव कर लिया। अब इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अब ये क्वेरी 4 पे मैं डबल क्लिक करती हूँ। ये देखिए ऑल इम्प्लॉय सैलरी, जिनका भी सैलरी ग्रेटर देन 40,000 है वो डिस्प्ले हो गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेरी भी परफॉर्म हो गया। अब हमारा क्वेरी है वेयर एम्प्लॉय नेम इज मिस्टर सुहास काले। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ क्वेरी क्रिएट करने के लिए वापस एक क्वेरी में डबल क्लिक करती हूँ। अब लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी टेबल वेयर ईएमपी नेम इक्वल टू, अब सिंगल कोट्स के अंदर आपको एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का नाम देना है। जैसे मेरे टेबल में AAA BBB ऐसे मैंने एम्प्लॉय नेम लिखे हैं। अगर मैंने सुहास काले, पुष्पा महापात्रो, पायल महापात्रो ऐसे नाम लिखे होते तो आप उसको सिर्फ सिंगल कोट्स में डाल के सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं ये वाला रिकॉर्ड आपको सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, वैसे ही आपको सुहास काले का भी सर्च करना है। तो ये क्वेरी नंबर 5 हो गया, इसको मैंने ओके कर दिया। अब इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब ये क्वेरी 5 को मैं डबल क्लिक कर देती हूँ। यस, इसमें कुछ एरर है, तो एक बार टेबल को वापस से चेक कर लेते हैं। ये देखिए टेबल है, इसको आप जाके एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कुछ ओके एन कैपिटल है, एम्प्लॉय नेम में एन मेरा कैपिटल है कॉलम नेम में। तो आप वैसे ही क्वेरी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसे क्लोज करके वापस से क्वेरी पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मेरा क्वेरी 5 आ गया। इसको मैं थोड़ा सा एडिट इन एसक्यूएल व्यू करती हूँ और यहाँ पर लिखना है मुझे एम्प्लॉय नेम, एन कैपिटल होना चाहिए। ओके, अब मैंने इसे सेव कर लिया, फिर सेव करके क्लोज। अब मैं डबल क्लिक करती हूँ तो मेरा क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा इन एसक्यूएल व्यू और आपको आंसर भी दिखेगा। ये देखिए क्वेरी 5 पे मैं डबल क्लिक कर लेती हूँ। ये देखिए फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड विजिबल हो गया। सो आपके 5 क्वेरीज कंप्लीट हो गए वेयर एम्प्लॉय नेम इज मिस्टर सुहास काले। तो आपको ऐसे डिस्प्ले करना है। सो आई होप प्रैक्टिकल वॉज इंटरेस्टिंग, आप इसको डेफिनेटली परफॉर्म करना। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको लिब्रे ऑफिस का आ गया तो बहुत ही सिंपल है। थैंक यू।